नमस्कार, देख रहे बिहार इन शॉर्ट्स। मैं हूं आपके साथ रोहित। पीएम नरेंद्र मोदी बिहार के साथ दोहरी नीति अपना रहे हैं। ऐसा हम नहीं कर रहे हैं, ऐसा जदयू के प्रवक्ताओं का कहना है। जदयू के राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं राजीव रंजन सिंह और प्रदेश प्रवक्ता हैं डॉक्टर सुनील कुमार सिंह। जदयू के दोनों प्रवक्ताओं का कहना है और ये आरोप लगाते दिख रहे हैं पीएम नरेंद्र मोदी पर कि जो नरेंद्र मोदी है वो बिहार के साथ दोहरी नीति अपना रहे। वहीं साथ ही साथ दरभंगा एम्स को लेकर भी बड़ा खुलासा करते दिख रहे हैं जदयू के दोनों प्रवक्ता। पहले आप जदयू के दोनों प्रवक्ताओं का पूरा बयान सुनिए। देने के लिए, उसके सौंदर्यकरण के लिए राज्य सरकार ने अपने संसाधनों से कैबिनेट में मीटिंग की, उसे पास किया, टेंडर किया, 309 करोड़ से ज़्यादा रुपए सैंक्शन किए और ये जिम्मेवारी राज्य सरकार की हुई कि हम उस जमीन को अच्छे से भर के देंगे। इतना ही नहीं, 4 लेन से एम्स तक के लिए एक 4 लेन की व्यवस्था, यानी कि दरभंगा का देख ले आप, दरभंगा बाईपास 4 लेन से वहाँ पहुँचने में आराम मरीजों को, डॉक्टरों को, पराकर्मियों को। दरभंगा में एयरपोर्ट है तो एयरपोर्ट के कारण सब लोग को, चिकित्सकों को आराम, सभी लोग को आराम, इन सब सोच करके वहाँ पर किया गया। मगर केंद्र सरकार की मंशा बिहार की जनता के प्रति कैसी आप समझ लें। उन्होंने अब इस ग्राउंड पर इसको कैंसिल कर दिया कि ये जमीन मुझे पसंद नहीं है क्योंकि जमीन लो लाइन है। अरे भाई, जमीन जब लो लाइन था तो उसको भरने की, सौंदर्यकरण की करने की, उसके अप्रोच में बनाने की जिम्मेदारी जब राज्य सरकार ने ली तो आपको क्या दिक्कत है। और ज्ञात होगा आपको कि विश्व में लोग समुद्र में रिक्लेम करके लैंड को बनाए हुए हैं। हांगकांग का एयरपोर्ट ले लें, जापान का एयरपोर्ट ले लें, सिंगापुर आइलैंड को ले लें, तो इन आइलैंडों में वो जमीन को समुद्र में भर के, जिन आइलैंड के पास जमीन की कमी है वो समुद्र को भर करके बनाया गया है। और ये छोड़िए, हिंदुस्तान की बात करें, बॉम्बे बे रिक्लेमेशन एरिया वो क्या है, वो उन्होंने समुद्र को भर के वहाँ निकाला है और इसमें एक लो लाइन लेकर के करना। इससे केंद्र सरकार की मंशा जाहिर होती है कि किस तरह बिहार के प्रति उनका सौदेला व्यवहार है। लेकिन माननीय नीतीश कुमार जी ने इसी क्रम में डीएमसीएच के उत्थान के लिए, 2500 बेड करने के लिए, सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल बनाने के लिए अलग से शासन संसाधन किए ताकि मिथिला के लोगों को इलाज की बेहतर सुविधा मुहैया हो सके। इन सब में जो केंद्र सरकार का छलावा है यह स्पष्ट है और हम ये मांग करते हैं केंद्र सरकार से कि बिहार की जनता अपना हक मांगती है और आप जो हक को आप हकमारी कर रहे हैं और एक यहाँ का एम्स को दिक्कत कर रहे हैं, इससे हम लोग सब में छोड़ में हैं और उनको हम लोग बेनकाब करने में लगे। बाकी अन्य चीज़ें राजीव सर बताएंगे। उन्होंने कहा एक एडिशनल और एम्स बिहार को दिया जाए। साथ साथ यह भी कहा कि जमीन देने की जिम्मेवारी बिहार सरकार को, साइट सिलेक्शन जगह की जिम्मेवारी बिहार सरकार। उन्होंने कहा दोनों चीज बिहार सरकार करेगी और लेवल करके हमको देगी। उसके बाद जब लगातार ये खोज शुरू हुई तो पता लगा कि डीएमसीएच के बगल में भी 150 एकड़ जमीन है जो सफिशिएंट है एम्स के लिए। वहाँ की टीम आई और उन्होंने कहा कि भाई 25 एकड़ लैंड जो है वो रेलवे स्टेशन की दूसरी तरफ, रेलवे लाइन की दूसरी तरफ है, सो डिफिकल्टी होगी। साथ साथ लो लाइन एरिया है और नॉर्मली जो बनता है एम्स वो ग्रीन फील्ड में बनता है। आप वो ग्रीन फील्ड में बनाएंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, सुविधाजनक होगा। हमारे मुख्यमंत्री जी जो चाहते थे कि जल्द से जल्द एक एम्स बने, इसलिए उन्होंने ग्रीन फील्ड के कहा कि एक नया जगह चुनिए, हम भी देखेंगे ताकि यहाँ के लोगों को, माने दरभंगा के साथ साथ अगल बगल जितने जिला हैं सब लोगों को सुविधा एम्स की मिल सके, इसलिए नई जगह चुना है। उसी के तहत कई जगहों खोजी गई और ये लगा कि भाई कहाँ करना चाहिए, तो सोरना एकता बाईपास के पास एक जमीन दिखी जो 189 एकड़ जमीन थी। उन्होंने कहा कि ये जमीन अच्छी है और ग्रीन फील्ड है, यहाँ पर बनाना सुविधाजनक और अच्छा होगा। और आप समझिए कि बिहार सरकार ने उसको लेवल करने के लिए, बाउंड्री बनाने के लिए 309 करोड़ 50 लाख रुपया सैंक्शन किया, टेंडर कर दिया
टेंडर करने के बाद उसको उन्होंने कहा कि जैसे ही चिट्ठी आएगी हम इसका काम चालू कर देंगे। उतना ही नहीं, 26 अप्रैल को सेंट्रल की एक टीम आई देखने के लिए 123 को 23 में। उनके लोगों ने कहा अखबार से कि साहब ये जमीन ठीक है, इस पर क्या कहते हैं काम हो सकता है। वो चले गए। जाने के बाद अभी मई महीने में 24 मई को उन्होंने लिख के भेजा कि साहब ये जमीन अच्छी नहीं है, इस पर बनाना मुश्किल है। केंद्र सरकार पिछले 8 साल से लगातार टहला रही है, एज इफ के क्या कहते हैं जमीन नहीं मिल रही है इसलिए नहीं बन रही है। अब इमेजिन कीजिए, स्टेट गवर्नमेंट ने 309 करोड़ 50 लाख रुपया सैंक्शन कर दिया उस लैंड को लेवल करने के लिए, बाउंड्री बनाने के लिए। अब वो कह रहे हैं कि ये लैंड भी अच्छे नहीं है। अब अब एक ही चीज़ है कि उनको यही कहा जाए कि चलिए अब आप चांद पर बना लीजिए। भाई जब आप जगह हम दिया पहला वो सूट नहीं किया, दूसरा जगह दिया वो सूट नहीं किया, तो कौन सा लैंड? आप ये भी लिखते हैं कि सरकार डिसाइड करेगी कहाँ बनना है, सरकार लैंड करेगी, यानी बिहार सरकार करेगी। बिहार की सरकार की कोई बात को मानने को तैयार नहीं है, सिर्फ इसलिए कि वो नहीं चाहते हैं कि क्या कहते हैं वो। तब बिहार सरकार ने 3 बात उनको बताया कि भाई ये एयरपोर्ट के बगल में है तो एक्सप्रेसली उससे आ सकते हैं। उसके बाद 5 किलोमीटर ये आसमा दरभंगा नेशनल हाईवे से तो 4 लेन रोड बना देंगे, चाहे बिहार के किसी जिला से लोग आके एम्स में दिखा सकते। उसके बावजूद वो नहीं माने। उनका ये मानना है कि हम कोई काम नहीं करेंगे। और तो आपको जानकारी होगी कि पिछले सरकार में लगातार 4 साल तक उनके डिपार्टमेंट के मिनिस्टर थे हेल्थ के, और दूसरे के नहीं थे, बीजेपी के थे। अगर बीजेपी को बनाना होता तो उस वक्त ही क्लियरेंस दे दी होती है। तो अभी आपने देखा जो जदयू के दोनों प्रवक्ता हैं, राजीव रंजन सिंह, डॉक्टर सुनील कुमार सिंह, जदयू के दोनों प्रवक्ताओं का साफ साफ कहना है कि जो पीएम नरेंद्र मोदी है वो बिहार के साथ दोहरी नीति अपना रहे हैं, और जो दरभंगा में एम्स बनाने के लिए बिहार सरकार के द्वारा जो ज़मीन दिया गया है उस ज़मीन पर केंद्र सरकार जानबूझकर एम्स नहीं बनाना चाहती है। और बार बार केंद्र सरकार ये जो आरोप लगा रही है कि जो बिहार सरकार के द्वारा जो ज़मीन मुहैया कराया गया है वो ज़मीन गड्ढा है। तो ऐसे में अब बिहार सरकार के द्वारा 309 करोड़ रुपए की जो स्वीकृति है वो भी दी गई है उस पूरे ज़मीन का सौंदर्यीकरण करने के लिए, और जो ज़मीन गड्ढा होने की जो बात कही जा रही है उस पूरे गड्ढा को उसको भरने के लिए। तो कहीं ना कहीं जो जदयू के प्रवक्ता है उन्होंने केंद्र सरकार पर साफ साफ आरोप लगा दिया और साफ साफ कहते दिख रहे हैं कि जो पीएम नरेंद्र मोदी हैं वो बिहार के साथ दोहरी नीति अपना रहे हैं। बस इसी तरह की तमाम खबरों के साथ आप मेरे साथ जुड़े रहें, तब तक के धन्यवाद।